हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूँ एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है साइड इफेक्ट्स ऑफ एंटी फंगल मेडिसिन। मतलब एंटी फंगल दवाओं का दुष्प्रभाव क्या है। एंटी फंगल मेडिसिन अगर हम ज्यादा खा लेंगे ओवरडोज हो जाएगा, या फिर एंटी फंगल मेडिसिन खाने के बाद हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पे वो दुष्प्रभाव करेगा, साइड इफेक्ट्स करेगा, क्या क्या उसका साइड इफेक्ट्स है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट, एंटी फंगल क्रीम। एंटी फंगल मेडिसिन में हमने देखा था, एंटी फंगल मेडिसिन में क्रीम आता है, लोशन आता है, शैम्पू आता है, टैबलेट्स आता है, कैप्सूल्स होती है, एंटी फंगल इंजेक्शंस होता है। तो अभी हम देखेंगे एंटी फंगल क्रीम्स के क्या साइड इफेक्ट्स है। ओके, फर्स्ट, एंटी फंगल क्रीम्स दीज यूजुअली कॉज नो साइड इफेक्ट्स एंड आर इजी टू यूज। मतलब एंटी फंगल क्रीम जो होती है, मतलब ऐसा क्रीम जो लगाने के बाद फंगस मर जाए, स्किन पर मोस्टली यूज किया जाता है एंटी फंगल क्रीम्स, वह फंगस से लड़ने में काम करती है एंटी फंगल क्रीम। तो एंटी फंगल क्रीम जो होती है, यह एंटी फंगल क्रीम से आमतौर पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। एंटी फंगल क्रीम का आमतौर पर कॉमनली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। और दूसरा, इसे यूज करना, उपयोग करना काफी आसान होता है, इजी होता है। Occasionally some people get a slight allergic reaction with a little bit of itch, burning or redness where the antifungal cream has been applied। मतलब कि कभी कभी कुछ लोगों में एंटी फंगल क्रीम लगाने के बाद ऐसा देखा जाता है, हल्का एलर्जी टाइप्स की हो सकती है, जैसे खुजली या फिर जलन या रेडनेस, स्किन में लाल लाल वो हो जाना। जहां एंटी फंगल क्रीम लगाई गई है वहां पे कुछ लोगों में ऐसा एंटी फंगल क्रीम के वजह से देखा जाता है कि खुजली हो सकता है, जलन हो सकती है, लाल लाल दाने हो सकते हैं। बट यह सम पीपल में देखा जाता है। जनरली एंटी फंगल क्रीम्स का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। ओके, इफ दिस इज सीवियर यू शुड स्टॉप यूजिंग इट। बट अगर आपको लग रहा है कि एंटी फंगल क्रीम यूज करने के बाद आपके बॉडी पे बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, रेडनेस हुआ है, तो आप इसे बंद कर दीजिए, यूज मत कीजिए। अगर सीवियर एलर्जी होती है तो आपको एंटी फंगल क्रीम का यूज बंद कर देना चाहिए। Occasionally some women develop mild irritation around the vagina after applying vaginal antifungal products। मतलब कभी कभी कुछ महिलाओं में, कुछ लेडीज को वेजिनल एंटी फंगल क्रीम या प्रोडक्ट्स लगाने के बाद वेजिना के आसपास, मतलब योनि के आसपास देखा जाता है कि हल्की जलन टाइप्स के या इरिटेशन वगैरह, बर्निंग सेंसेशन, यह सब होती है। तो ऐसे कंडीशन में जो वह एंटी फंगल प्रोडक्ट्स है या एंटी फंगल क्रीम्स है, उसे लगाना हमें बंद कर देना चाहिए, यूज करना बंद कर देना चाहिए। ओके, तो एंटी फंगल क्रीम्स क्या है? तो पहला, एंटी फंगल क्रीम से आपको कोई टाइप की साइड इफेक्ट, किसी भी टाइप की साइड इफेक्ट्स मोस्टली नहीं होती है। और दूसरा, इसे यूज करना इजी रहता है, आसान रहता है। बट कभी कभी कुछ लोगों को एंटी फंगल क्रीम लगाने के बाद हल्की रिएक्शन, हल्की एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिससे खुजली हो सकता है, जलन हो सकता है, स्किन में रेडनेस हो सकती है। और यह सब वहां होगा जहां आप एंटी फंगल क्रीम लगा रहे हैं, एंटी फंगल क्रीम जहां अप्लाइड हो रहा है वहां पे ऐसा एलर्जी रिएक्शन देखने को मिलता है। अगर आपको सीवियर एलर्जी होती है एंटी फंगल क्रीम से, तो आपको यह एंटी फंगल क्रीम का यूज बंद कर देना चाहिए तुरंत। एंड कभी कभी कुछ लेडीज में, कुछ महिलाओं में वेजिनल एंटी फंगल क्रीम या एंटी फंगल प्रोडक्ट्स लगाने के बाद वेजिना के आसपास हल्की जलन के साथ साथ बर्निंग, इरिटेशन, यह सब होता है। तो ऐसे कंडीशन में भी वह जो वेजिनल एंटी फंगल प्रोडक्ट्स है या क्रीम है, उसे भी हमें यूज करना बंद कर देना चाहिए। अब हम देखेंगे एंटी फंगल मेडिसिन बाय माउथ। मतलब मुंह से ली जाने वाली एंटी फंगल मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट्स है, मुंह से ली जाने वाली एंटी फंगल मेडिसिन का क्या साइड इफेक्ट्स है। तो मुंह से हम कौन सा एंटी फंगल मेडिसिन लेते हैं? तो टैबलेट्स, कैप्सूल, दो ही आते हैं, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, जो हम मुंह से लेते हैं। ठीक है, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स है? तो एंटी फंगल टैबलेट्स या एंटी फंगल कैप्सूल्स का क्या साइड इफेक्ट्स है? तो देखिए, the most widely used are terbinafine for nail infection, miconazole and nystatin for oral thrush and fluconazole for vaginal thrush। मतलब कि मुंह से ली जाने वाली जो एंटी फंगल मेडिसिन है वह सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली मेडिसिन है।
मुंह से ली जाने वाली मतलब टेबलेट्स या कैप्सूल आप यूं कहे तो यह जो मेडिसिन होती है एंटी फंगल मेडिसिन, यह सबसे ज्यादा ली जाने वाली एंटी फंगल मेडिसिन होती है। जैसे टर्विनाफाइन जो नाखून के इन्फेक्शन मतलब नाखून में संक्रमण हो गया है, नाखून में फंगल इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए यूज करते हैं। माइकोनाजोल और निस्टेटिन वगैरह ओरल थ्रस्ट के लिए यूज करते हैं। फ्लूकोनाजोल जो योनि के संक्रमण मतलब वेजिनल इन्फेक्शन, वेजिनल फंगल इन्फेक्शन में यूज करते हैं। तो मुंह से ली जाने वाली जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है टेबलेट्स या कैप्सूल्स, वह सबसे ज्यादा यूज होने वाली मेडिसिन होती है। ओके, और These usually cause no side effects, मतलब ये इनसे आमतौर पर किसी भी टाइप्स के साइड इफेक्ट्स नहीं होती है। बट these usually cause no side effects. You can even buy fluconazole without a prescription of pharmacy, as it is considered a medicine which is unlikely to cause problems. मतलब कि इनसे आप जो मुंह से ली जाने वाली जो मेडिसिन है कैप्सूल्स या टैबलेट्स है, इनसे आप जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया, तो फ्लूकोनाजोल क्या है, तो इसे आप बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के भी फ्लूकोनाजोल को फार्मेसी से मेडिकल शॉप से खरीद सकते हैं, क्योंकि इसे ऐसी दवा माना जाता है, जो फ्लूकोनाजोल वगैरह होता है वो ऐसी दवा मानी जाती है जिससे समस्याएं होने की संभावना बहुत कम होती है या नहीं होती है। ओके, Some antifungal medicines cause liver problems or more serious side effects in a small number of people. मतलब क्या है कि कुछ टाइप के ऐसे एंटीफंगल मेडिसिन है जो कुछ लोगों में लीवर की समस्या मतलब लीवर में प्रॉब्लम या अधिक गंभीर साइड इफेक्ट्स पैदा करती है, मतलब सीवियर साइड इफेक्ट्स करती है। बट यह जो लीवर की प्रॉब्लम या फिर सीवियर गंभीर साइड इफेक्ट्स होती है, यह सभी में नहीं होता है, बहुत कुछ लोगों होते हैं, कुछ परसेंटेज है ऐसे केसेस जिसमें ऐसा देखा जाता है कि एंटी फंगल मेडिसिन के वजह से लीवर की इशू मतलब लीवर की समस्याएं या गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को मिला है। ए फ्यू पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ सम ऑफ द मोर वाइडली यूज्ड एंटीफंगल मेडिसिन्स आर, मतलब कि अधिक रूप से जो यूज की जाने वाली एंटीफंगल मेडिसिन के कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स इस प्रकार है। जैसे टर्विनाफाइन समटाइम्स कॉज tummy ache, loss of appetite, feeling sick, nausea, vomiting, diarrhea, headache, rashes, taste disturbance and muscles और joints pain। मतलब क्या है कि अधिक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ एंटी फंगल मेडिसिन के कुछ संभावित साइड इफेक्ट इस प्रकार है, मतलब कुछ ऐसे एंटी फंगल मेडिसिन है जिससे कुछ लोगों में, ज्यादातर नहीं बट कुछ लोगों में एंटी फंगल मेडिसिन लेने से साइड इफेक्ट हो सकता है। जैसे अगर टर्विनाफाइन ले रहा है नेल इन्फेक्शन के लिए, तो हम सभी जानते हैं कि जो टर्विनाफाइन होता है वह नाखून संक्रमण में यूज किया जाता है, तो टर्विनाफाइन से भी कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स होना देखा गया है। टर्विनाफाइन क्या होता है, तो टर्विनाफाइन के कारण कभी कभी आपको पेट में दर्द हो सकती है, भूख भी नहीं लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख न लगना, बीमार महसूस होना, नौजिया, उल्टी की तरह मन होना, पेट खराब होना, पेट में गड़बड़ी होना, दस्त होना, सर दर्द होना, बॉडी पे चकत्ते होने मतलब रैशेस होने, स्वाद में गड़बड़ी, जो कुछ भी आप खाएंगे उसके टेस्ट में डिस्टरबेंस आ जाएगा, और मसल्स और जॉइंट्स वगैरह पेन हो सकता है आपको टर्विनाफाइन में। ये सब टाइप्स के साइड इफेक्ट्स देखा जाता है, बट सभी पेशेंट्स में नहीं देखा जाता। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें टर्विनाफाइन खाने के बाद यह सब लक्षण साइड इफेक्ट्स के दिख सकते हैं। फ्लूकोनाजोल में कॉज नौजिया, टमी एक, डायरिया, हेडेक और रैशेस। जो फ्लूकोनाजोल होती है या फ्लूकोनाजोल के कारण आपको नौजिया मतलब उल्टी होने की तरह मन करना, पेट दर्द, दस्त होना, गैस, सर दर्द, चकत्ते, लाल लाल दाने, यह सब भी साइड इफेक्ट फ्लूकोनाजोल लेने के बाद कि कुछ लोगों में हो सकता है। माइकोनाजोल में कॉज नौजिया और वोमिटिंग और रैशेस। जो माइकोनाजोल है, यह माइकोनाजोल ओरल थ्रस्ट के लिए जो यूज करते हैं, यह माइकोनाजोल के कारण आपको नौजिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी भी हो सकता है, उल्टी होने की तरह मन भी हो सकता है, या बॉडी पर दाने दाने लाल कलर के आपको दिख सकते हैं माइकोनाजोल यूज करने के बाद कुछ लोगों में। याद रखिएगा, यह जो साइड इफेक्ट्स यह सभी पेशेंट्स में नहीं दिखता है, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको किसी भी मेडिसिन से साइड इफेक्ट हो सकता है। तो वह साइड इफेक्ट का कैसा दिखेगा, तो आपको इस ढंग से उसको फाइंड आउट करना है। निस्टेटिन होता है, तो निस्टेटिन में कॉज सोरनेस ऑफ द माउथ
मतलब जो निस्टैटिन्स एंटी फंगल मेडिसिन हैं वो खाने के बाद आपको मुंह में दर्द हो सकता है, मुंह में माउथ में दर्द हो सकता है, सोरनेस ऑफ द माउथ। एंटी फंगल इंजेक्शन, देखिए कोई भी मेडिसिन है, चाहे वो क्रीम हो या फिर माउथ हो, टैबलेट्स हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो, साइड इफेक्ट्स रहता ही है सभी का, लेकिन हर एक पेशेंट को यह साइड इफेक्ट्स नहीं हो सकता, कुछ लोगों में ऐसा देखने को मिलता है। ओके, एंटी फंगल इंजेक्शन क्या है, तो दिस कैरी ए हायर रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स एंड समटाइम्स कॉज सीरियस प्रॉब्लम्स। मतलब क्या है कि जो एंटी फंगल इंजेक्शन होता है, यह एंटी फंगल इंजेक्शन से साइड इफेक्ट का खतरा अधिक होता है और कभी कभी यह गंभीर समस्याएं, गंभीर साइड इफेक्ट्स भी आपने को आपकी बॉडी में देखने को मिल सकता है। However, they are used to treat severe fungal infection and the risk of side effects needs to be balanced against the need for treatment। मतलब कि हालांकि इनका यूज जो एंटी फंगल इंजेक्शन है उसका यूज गंभीर संक्रमण, सीवियर फंगल इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हुआ है, पेशेंट का बॉडी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हॉस्पिटल में एडमिट है, काफी बीमार है, ऐसे कंडीशन में यह एंटी फंगल इंजेक्शंस का डॉक्टर यूज करते हैं। बट इसके साइड इफेक्ट्स के जो खतरा है उसको उपचार की आवश्यकता के साथ बैलेंस्ड किया जाना चाहिए। तो साइड इफेक्ट्स क्या होता है एंटी फंगल मेडिसिन का, आपने देखा एंटी फंगल मेडिसिन का क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है। तो एंटी फंगल मेडिसिन के जो दुष्प्रभाव होते हैं, साइड इफेक्ट्स को हम हिंदी में दुष्प्रभाव बोलते हैं। यह क्या है, तो एंटी फंगल क्रीम, हम सभी जानते हैं एंटी फंगल क्रीम, एंटी फंगल लोशन, शैम्पू, टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन, सब क्या होता है, फॉर्म में आता है एंटी फंगल्स। यह एंटी फंगल क्रीम से आमतौर पर हमारी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होता है और इन्हें यूज करना काफी इजी रहता है, आसान रहता है। बट कभी कभी कुछ लोगों में हल्की एलर्जी होती है जिससे खुजली हो सकता है, बॉडी पे जलन हो सकता है, रेडनेस हो सकता है। जहां आपने एंटी फंगल क्रीम लगाया है वहां पे यह सब लक्षण आपको हो सकते हैं। अगर सीवियर एलर्जी होती है एंटी फंगल क्रीम्स लगाने के बाद तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। बट कभी कभी कुछ महिलाओं में, कुछ लेडीज में वेजिनल एंटी फंगल प्रोडक्ट्स या क्रीम लगाने के बाद वेजिना के आसपास हल्की जलन होती है या इरिटेशन होती है या वहां पे स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, तो वह एंटी फंगल जो प्रोडक्ट्स है, क्रीम है या लोशन है, जो भी है उसे बंद कर देना चाहिए। उसके बाद मुंह से ली जाने वाली जो एंटी फंगल मेडिसिन होती है उसका जो साइड इफेक्ट्स होता है वो सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली एंटी फंगल मेडिसिन जैसे टर्बिनाफाइन, जो हम फंगल नेल इन्फेक्शन मतलब नाखून में संक्रमण के इलाज के लिए, उसके बाद माइकोनाजोल और निस्टैटिन जो ओरल थ्रस्ट के लिए, और वेजिनल फंगल इन्फेक्शन के लिए जो फ्लूकोनाजोल है उसे हम यूज करते हैं। और इसका आमतौर पर कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होता है, मतलब दुष्प्रभाव नहीं होता है। ये जो फ्लूकोनाजोल टाइप्स के जो मेडिसिन है इसे आप बिना डॉक्टर्स के पर्चे के भी फ्लूकोनाजोल फार्मेसी से, मेडिकल से खरीद सकते हैं, क्योंकि इसे ऐसी दवा माना जाता है जिससे समस्याएं होने की संभावना बहुत अधिक नहीं होती है या 9 के बराबर होती है। ओके, कुछ टाइप के एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं जो कुछ लोगों में लीवर की समस्याएं या फिर सीवियर साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। कुछ ऐसे फंगल एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं। अधिक रूप से यूज की जाने वाली कुछ एंटी फंगल मेडिसिन के कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स जैसे टर्बिनाफाइन, तो टर्बिनाफाइन जो नेल इन्फेक्शन के लिए यूज करते हैं, नाखून में इन्फेक्शन है उसके लिए यूज करते हैं। उसको खाने के बाद कभी कभी कुछ पेशेंट्स पे पेट में दर्द हो सकता है, भूख नहीं लगने की बीमारी हो सकती है, सिकनेस मतलब बीमारी महसूस हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, उल्टी हो सकता है, उल्टी होने की तरह मन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, बॉडी पे चकत्ते रैशेस हो सकते हैं, स्वाद में गड़बड़ी हो सकता है, मसल्स और जॉइंट्स पेन मतलब जोड़ों में दर्द हो सकते हैं, बॉडी दर्द हो सकता है। यह सब आपको टर्बिनाफाइन खाने के बाद लक्षण दिख सकता है किसी पेशेंट में। फ्लूकोनाजोल के कारण आपको उल्टी होने की तरह मन होगा, पेट में दर्द होगा, गैस होगा, दस्त की प्रॉब्लम हो सकती है, सर दर्द या बॉडी पे रैशेस, दाने वगैरह देखने को मिल जाएगा। माइकोनाजोल खाने के बाद आपको उल्टी होने की तरह मन होगा, उल्टी भी हो सकता है, बॉडी पे चकत्ते, दाने, यह सब भी हो सकता है। निस्टैटिन जो एंटी फंगल मेडिसिन है वह खाने के बाद आपको मुंह में दर्द हो सकता है, सोरनेस ऑफ द माउथ जिसे बोलते हैं। उसके बाद एंटी फंगल इंजेक्शन, एंटी फंगल इंजेक्शन हम सभी जानते हैं कि एंटी फंगल इंजेक्शन जो होती है उसका साइड इफेक्ट का खतरा जो होता है वह अधिक होता है और यह कभी कभी गंभीर समस्याएं उत्पन्न भी आपके बॉडी में कर सकता है, क्योंकि अगर जिसका जितना नाम है वो उतना बदनाम है, कहावत ही है। क्योंकि यह जो एंटी फंगल इंजेक्शन होता है इसका यूज
गंभीर फंगल मतलब सीवियर फंगल इन्फेक्शंस के लिए किया जाता है। सीवियर फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन का यूज किया जाता है, इसलिए इसका खतरा भी जो साइड इफेक्ट्स का रहता है वो उतना ही अधिक रहता है। बट साइड इफेक्ट के खतरा को उपचार की आवश्यकता के साथ बैलेंस किया जाना चाहिए। आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं हम ऐसे ही एक नए टॉपिक पे डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू।